खबर विकासनगर से है। वक्फ सुधार बिल को लेकर भाजपा ने जन जागरण अभियान की शुरुआत की है। विकासनगर के सेलाकुई क्षेत्र में आयोजित जनसभा में पार्टी नेताओं ने कहा कि यह बिल गरीब, विधवा और यतीम मुसलमानों को उनका हक दिलाने वाला है। वक्फ बिल को लेकर पार्टी की जनसभा में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, मुन्ना सिंह चौहान और वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सादाब शम्स ने शिरकत की। नेताओं ने बताया कि वक्फ संपत्तियों पर अब तक कुछ रसूखदार लोगों का कब्जा रहा है, लेकिन नए संशोधन बिल के बाद गरीब, विधवा और यतीम मुसलमानों को वाजिब हक मिलेगा। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने कहा कि बिल को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि ये समाज के वंचित तबके के लिए एक सुधारात्मक कदम है। बिल आया है, उसके बाद पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो भी काफी विरोध में है। कहीं जगह से विरोध के स्वर उठ रहे हैं, जिसको लेकर आपने भी अब जन जागरण अभियान पार्टी ने शुरू किया है। किस तरीके से लोगों के बीच जाके उन्हें विश्वास में लेगी पार्टी? देखिए, जब भी इस देश में जो हमारी पर्सनल लॉज में है उसमें सुधार करने की कोशिश हमारी सरकार ने की है, तब एक तबका है जिसको इन कानूनों से लाभ हो रहा था। अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वो इसके सामने आकर खड़े होते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, और ये वो लोग हैं जिनको तुष्टीकरण की जो राजनीति थी कांग्रेस की, उनसे लगातार फायदा हुआ है। आज आप देखेंगे तो मुस्लिम समाज में आज भी निरक्षरता बहुत है, आज भी गरीबी बहुत है, जबकि एक छोटा तबका है उस समाज का जो सारे बेनिफिट्स थे उनको मिल रहे थे। तो आज जो ये वक्फ सुधार अधिनियम लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बहुत जरूरी है कि जब आम मुस्लिम व्यक्ति तक, जिसको हम कहते हैं ना अंत्योदय, कि आखिरी व्यक्ति जिसको इन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, इन वक्फ का जो कानून है और वक्फ की जो संपत्तियां हैं उससे जिनको लाभ मिलना चाहिए, उस व्यक्ति तक हम इस जन जागरण अभियान के जरिए पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जैसे 3 तलाक का कानून जब मोदी सरकार लेकर आई और मुस्लिम समाज की बहनों ने हमारा साथ दिया और लगातार सपोर्ट भी करती आ रही है, उसी तरीके से जब हम आम मुस्लिम तक इस बात को पहुंचाएंगे किस तरीके से उनका हक मारा जा रहा था, और इस संशोधन के जरिए उनका हक उन तक पहुंचाने की कोशिश सरकार कर रही है, तो मुझे लगता है जरूर उनको ये बात समझ में आएगी और एक आंदोलन उनकी ओर से निकल कर आएगा। को लेकर जो जन जागरण अभियान है उसकी शुरुआत पार्टी करने जा रही है, किस तरीके से इसकी शुरुआत होगी और क्या मैसेज देना चाहते हैं? शुरुआत के रूप में, क्योंकि जो वर्ग मुस्लिम समुदाय में से ही गरीबों का विरोधी है, वक्फ की संपत्तियों का जो गरीब मुसलमानों को, विधवा महिलाओं को, यतीम बच्चों को उसका लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ नहीं मिल रहा है, वो लाभ उनको नहीं मिल रहा है और संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। बड़ी बड़ी संपत्तियां जिनसे हजारों लाखों की आय वक्फ को होनी चाहिए, वो कुछ सैकड़ों रुपयों में ही लीज पर लेकर के 5 स्टार होटल चल रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियों के कॉरपोरेट ऑफिस चल रहे हैं। ये इस प्रकार की सब चीज़ें हो रही है, तो गरीब मुसलमानों के हित में, मुस्लिम विधवाओं के हित में, यतीम बच्चों के हित में वक्फ का अंदर पारदर्शिता के साथ काम हो, उसकी दृष्टि से ये संशोधन बिल, जिसका नाम उम्मीद है यूनिफाइड मुस्लिम मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एक्ट, एफिशिएंसी एक्ट, ये आया है। इसलिए ये लाए हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में। ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। जिस प्रकार से मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी को सार्थक करता हुआ ये जैसे 3 तलाक को समाप्त किया गया, एक सुधार का कदम था, यह भी एक सुधार की दृष्टि से लाया गया संशोधन है। श्री न्यूज़, दमदार खबरें।